Hello class 4th. Today we will start chapter 5 Great Indian Desert. What we will learn about in this chapter? In this chapter we will learn about the location and region of Great Indian Desert, climate and vegetation of desert, lifestyle and occupation of the desert, important places of the desert, and camel, which is called ship of the desert. Okay, here a first step is given which you have to do on the basis of previous knowledge. You have to fill these blanks based on your knowledge, based on your previous knowledge about the physical features of India. Fill in the missing words with the help of given options. तो यहाँ पर आपको options दिए हुए हैं और इनकी हेल्प से आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं. द डैश माउंटेन्स, कौन से माउंटेन्स? नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. तो हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे ऑफ द 3 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मेंशन अबव. वी विल लर्न अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इन दिस चैप्टर. A desert is a large area of land which is covered with sand and receives very little or no rainfall. Desert कैसा एरिया होता है? Desert land का एक ऐसा एरिया होता है जो चारों तरफ सैंड से कवर्ड होता है, यानी कि घेरा, उसके ऊपर चारों तरफ क्या होती है? सैंड ही सैंड होती है, जहाँ पर बहुत कम मात्रा में बारिश होती है. इसकी वजह से वहाँ पर बहुत कम पानी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो वेजिटेशन है वो भी बहुत स्मॉल अमाउंट में देखने को मिलती है. कुछ ही प्लांट्स हमें वहाँ देखने को मिलते हैं जो कि कैसे होते हैं, जिनके ऊपर कांटे होते हैं. ओके, तो वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोन इन डेजर्ट. डेजर्ट हैव इधर वेरी हाई और वेरी लो टेम्परेचर. या तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है या फिर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है. यानी कि दिन के टाइम अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 50 तक भी पहुंच जाता है और रातें उतनी ही ठंडी हो जाती हैं. लोकेशन ऑफ डेजर्ट इन इंडिया. इंडिया में क्या लोकेशन है? ये डेजर्ट जो है, थार इंडियन डेजर्ट जो है, वो कहाँ पर लोकेट करता है? In India, desert is located on the western side of northern plains. Northern plains के western side में ये जो थार desert है वो है located है, and it is called the Great Indian Desert. इसको Great Indian Desert भी कहा जाता है या फिर इसको Western Desert भी कहते हैं और थार desert भी कहते हैं. Turn to next page, page number 30. यहाँ आप अच्छे से मैप, ये इंडियन मैप में आप देख सकते हैं, ये जो येलो पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, यस, दिस इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मीन्स थार डेजर्ट. यानी कि राजस्थान का जो पार्ट है, राजस्थान जो स्टेट है, उस राजस्थान स्टेट के अंदर ये लोकेट करता है. यानी कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ये डेजर्ट आता है. ओके, The Great Indian Desert mainly lies in the state of Rajasthan but stretches across some part of Haryana, Punjab and Gujarat, extending up to Pakistan. वैसे तो ये मेन जो इसका जो पोर्शन है वो राजस्थान के अंदर ही आता है, लेकिन कुछ जो इसका पार्ट है वो और भी स्टेट्स को कवर करता है, जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, और कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान का भी कवर करता है. And it is bordered by the Satluj River in north east. नॉर्थ और ईस्ट में ये जो सतलुज रिवर है वो इसका जो बॉर्डर है उसको कवर करती है. एंड बाय द इंडस रिवर इन द वेस्ट साइड में इंडस रिवर आती है. एंड बाय द अरावली हिल्स इन द साउथ ईस्ट में जो है वो अरावली हिल्स इसको कवर करती हैं. एंड बाय रन ऑफ कच्छ इन साउथ, और साउथ में क्या आता है? रन ऑफ कच्छ. अब डेजर्ट रीजन कैसा? डेजर्ट रीजन यानी कि यहाँ का जो क्षेत्र है वो कैसा होता है? द रीजन ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज मेड अप ऑफ लूज सैंड. यहाँ पर जो मैक्सिमम जो हमें कौन सी सैंड देखने को मिलती है? लूज
सैंड होती है यहाँ पर एंड बहुत सारे रॉक्स होते हैं। द लूज सैंड इज ब्लोन अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स टू फ्रॉम हिल्स। जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो ये जो सैंड है, लूज सैंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके उस हवा के साथ में चली जाती है। दीज हिल्स आर कॉल्ड सैंड डून्स। और ये जो हिल्स बना देती है, ये हवा के साथ जो सैंड लेकर जाती है, जहाँ हवा का फ्लो कम होता है वहाँ जाकर के ये डिपॉजिट होती चली जाती है, जिससे क्या बनते हैं, सैंड डून्स बनते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑल्सो कॉल्ड डस्ट स्टॉर्म। ये जो तेज हवाएं चलती हैं, धूल भरी जो हवाएं चलती हैं, उनको क्या कहा जाता है, डस्ट स्टॉर्म, यानी धूल भरी आंधियाँ। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन द डेजर्ट। यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पानी जो है वो देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में यहाँ पर रेन होती है। एंड द रिवर लूनी इज ओनली द सीजनल रिवर। इस क्षेत्र की जो एकमात्र रिवर जो है वो कौन सी है, लूनी, दैट फ्लो थ्रू द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो इस ग्रेट इंडियन डेजर्ट से होकर के गुजरती है। देयर आर एरियाज इन द डेजर्ट वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस। कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं यहाँ पर जहाँ पर अंडरग्राउंड कुछ वाटर जो है वो देखने के लिए मिलता है। एंड दीज एरियाज आर कॉल्ड ऑयसिस। उनको क्या बोला जाता है, यहाँ पर नेचुरल कुछ पानी जो है वो देखने के लिए कुछ जगहों पर मिल जाता है, जिनको हम बोलते हैं ऑयसिस। ह्यूमन सेटलमेंट एंड विलेजेस आर लोकेटेड नियर ऑयसिस। क्योंकि कहीं कहीं पर ही ये पानी जो है वो मिल पाता है, बहुत ज़्यादा एरियाज में हमें ये वाटर देखने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए कुछ जो लोग होते हैं वो इन्हीं ऑयसिस के आसपास जो है वो अपना सेटलमेंट रहने के लिए बना लेते हैं, वहीं पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, किस तरीके की यहाँ की वेजिटेशन होती है, किस तरीके की यहाँ पर जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, वो कैसी होती हैं यहाँ पर। अब नेचुरल सी बात है, आपको पता है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, तो ऐसी ही वेजिटेशन हमें इन एरियाज में मिल सकती है जिन वेजिटेशन में बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और क्लाइमेट तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि क्लाइमेट कैसा होता है, दिन के समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप हो जाता है और रातें जो है वो क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। इन समर्स द डेज इन द डेजर्ट आर वेरी हॉट बट द नाइट्स आर प्लीजेंट। गर्मियों के टाइम में जो डेजर्ट जो एरिया है वहाँ पर दिन जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं और रातें जो है वो काफ़ी प्लीजेंट होती हैं, अच्छी होती हैं। एंड इन विंटर द डेज आर प्लीजेंट। जब सर्दियाँ आती हैं तो दिन जो है वो बहुत अच्छे प्लीजेंट हो जाते हैं, लेकिन रातें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी वाली रातें होती हैं। दिस इज़ बिकॉज सैंड हीट्स अप क्विकली ड्यूरिंग द डे। क्योंकि वो जो सैंड होती है वो जब सन रेज उस पर पड़ती हैं तो वो सैंड जो है वो हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेती है और टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और उतनी ही जल्दी वो सैंड कूल डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से रातें जो हैं क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। हॉट एंड ड्राई विंड्स आर वेरी कॉमन हियर। जो सूखी और गर्म हवाएं हैं वो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, वो चलती ही रहती है। जैसे हमारे यहाँ पर लू जो है वो मई के मंथ में चलती हैं, यहाँ पर वो जो लू है यानी कि गर्म जो हवाएं हैं वो कॉमन है, यहाँ पर चलती ही रहती हैं। द डेजर्ट गेट्स लिटिल और नो रेनफॉल। जो डेजर्ट एरिया है या तो बहुत कम वर्षा होती है यहाँ पर, या यहाँ पर बारिश होती ही नहीं है। As a result, very few plants such as date palm, cactus, kicker and babool which require less water grow here. अब वो सारे प्लांट्स जिनको बहुत कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि डेट पाम हो गया, कैक्टस हो गया, कीकर हो गया, आप देख रहे हैं कि ये जो मैक्सिमम प्लांट्स हैं इनमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं, थ्रोन्स होते हैं, वही यहाँ पर जो है वो सरवाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट है लाइफ इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट।
कैसी लाइफस्टाइल होती है, यहाँ का टेम्परेचर हमने देखा, यहाँ पर ये देखा कि वाटर बहुत कम मात्रा में देखने के लिए मिलता है, कुछ जगह पर ही कुछ ओएसिस जो है वो देखने के लिए मिलते हैं जहाँ लोग अपना सेटलमेंट बना लेते हैं। फिर यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी होती है, लाइफस्टाइल रेफर्स टू द वे ऑफ लिविंग। लाइफस्टाइल जो है वो दर्शाती है कि वहाँ के लोगों का रहने का जो वो किस तरीके से वो लोग रहते हैं। यू विल फाइंड दैट द पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट लाइफस्टाइल। आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पर लोगों के रहने का अलग अलग लाइफस्टाइल होता है। लेट अस लर्न अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल लिविंग इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो चलिए देखते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट में लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होता है, यहाँ के क्लोथ्स कैसे होते हैं, यहाँ के फूड आइटम्स कैसे होते हैं। क्लोथ्स किस तरीके की यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है वुमेन एंड अ मैन इन द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ डेजर्ट एरिया में। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके की ड्रेस, पीछे आपको कठपुतलियाँ दिखाई दे रही हैं, यस ये देखिए आप पीछे कठपुतलियाँ लटकी हुई हैं और इस तरीके की ट्रेडिशनल ड्रेस यहाँ पर इनकी होती है। द पीपल ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइक टू वियर कलरफुल क्लोथ्स। यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर कलरफुल क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। एंड द ट्रेडिशनल क्लोथ्स ऑफ द पीपल ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इंक्लूड धोती एंड कुर्ता एंड टर्बन फॉर मैन एंड घाघरा चोली एंड ओढ़नी फॉर वुमेन। तो जो लोग हैं वो क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, ऊपर यहाँ पर सिर के ऊपर टर्बन यानी कि पगड़ी बांधते हैं, और जबकि जो लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं, वो क्या करती हैं, वो घाघरा चोली और ओढ़नी जो है वो पहनती हैं। तो इस तरीके से आपने पिक्चर में भी देखा, ये देखिए घाघरा चोली और यहाँ पर ओढ़नी पहनी हुई है, और ये आपको हाथों में ये बैंगल्स दिखाई दे रहे हैं। सेम यहाँ पर ये धोती एंड दिस इज कुर्ता एंड दिस इज टर्बन। तो यहाँ के लोग जो है काफ़ी कलरफुल जो क्लोथ्स हैं वो वेयर करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ की लैंग्वेज। द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ द डेजर्ट आर राजस्थानी, मारवाड़ी एंड हिंदी। यहाँ के जो लोग हैं वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, राजस्थानी, मारवाड़ी एंड हिंदी। एंड यहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं वो कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं, द पीपल ऑफ द डेजर्ट सेलिब्रेट ऑल द मेजर इंडियन फेस्टिवल्स। जो भी मेजर फेस्टिवल्स होते हैं जो पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं वो यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं ये लोग। एंड हाउएवर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर, जो इसके अलावा फिर भी जो मेन फेस्टिवल जो है जो यहाँ पर मनाया जाता है वो कौन सा है, तीज, गंगौर एंड डेजर्ट फेस्टिवल्स जो यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। डांसेस, यहाँ के कौन कौन से फेमस फोक डांसेस हैं, घूमर, चारी एंड कचीची गोड़ी आर द फेमस फोक डांसेस ऑफ डेजर्ट। नेक्स्ट है हाउसेस। द हाउसेस लोकेटेड इन द डेजर्ट हैव थिक वॉल। इनकी जो वॉल होती है, देखो हर जगह का जो लाइफस्टाइल होता है वो वहाँ की लैंडफॉर्म, वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ के क्लाइमेट, इन चीज़ों पर उनका लाइफस्टाइल डिपेंड करता है। खाने की चीज़ें भी उसी तरीके की होंगी, उसी तरीके से उनका रहने का लाइफस्टाइल होगा, उसी तरीके के वहाँ घर होंगे। अब क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप होता है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनकी जो घर होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है, यानी कि चौड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो जो गर्मी है, सनरेज जो है वो ईजिली यानी घर को जो है वो गर्म ना कर पाए, इसलिए वहाँ की जो रूफ होती है, वो जो छत होती है वो कैसी होती है, काफ़ी चौड़ी होती है। एंड फ्लैट रूफ होती है, जो छत होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है। द थिक वॉल हैव टू कीप द हीट आउट। क्यों रखी जाती है वो थिक वॉल? ताकि वो जो गर्मी को जो है वो अंदर एंटर होने से रोक सके, एंड सो दैट द हाउसेज रिमेन कूल, ताकि जो घर है वो ठंडा रह सके। नेक्स्ट है आपका ऑक्यूपेशन। यहाँ के लोगों का क्या ऑक्यूपेशन होता है? द पीपल ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट मेनली रियर कैटल, कैमल्स एंड गोट। यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर कुछ एनिमल्स जो है वो रियर करते हैं, यानी कि पालते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, कैमल,
गोट, ये यहाँ पर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। एंड सम पीपल आल्सो ग्रो क्रॉप्स, और इसके अलावा कुछ लोग फार्मिंग भी करते हैं जिसमें कुछ वो फसलें जो हैं वो उगाते हैं, जैसे कि ज्वार, मेज, बाजरा, ग्राउंडनट एंड सीसम। देयर इज ऑल्सो अ सेक्शन ऑफ पीपल हु लिव नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक लाइफ मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नोमैडिक लाइफ जो है वो निकालते हैं, बिताते हैं, यानी कि कुछ टाइम एक जगह पर रहते हैं और उसके बाद में कुछ टाइम बाद वो वहाँ से दूसरी जगह पर इन सर्च ऑफ फूड खाने की खोज में वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पर जैसे हमने देखा कि ओएसिस मिलते हैं उनको, वहीं वो अपना सेटलमेंट बना लेते हैं, यानी कि नेचुरल उनको वाटर जहाँ मिल जाता है वहाँ वो अपना सेटलमेंट बना लेते हैं, रेडी कर लेते हैं। और अगर वहाँ पर किसी भी तरीके से उनको वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं तो वो फूड की सर्च में दूसरी जगह पर भी शिफ्ट हो जाते हैं। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड, क्योंकि एक जगह पर उनको ईजिली फूड और ईजिली वाटर अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना होता है। और इस टाइप के जो नोमैड्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड बंजारास। आप यूपी में भी कई सारी जगह पर देखते होंगे, कुछ लोग आपको रोड साइड मिलते होंगे जिनको बोलते हैं बंजारे। कई बार आपने देखा होगा, जैसे बोलते भी है ना, बंजारों की तरह इधर उधर घूमते रहते हो, तो वो होते हैं बंजारे, जो जहाँ थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए उनको मिल जाता है वहीं वो अपना सेटलमेंट कर लेते हैं और कुछ टाइम बाद में वहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं। अब है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं? सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज लोकेटेड इन डेजर्ट एरिया आर बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड उदयपुर। जो मेन यहाँ के जो सिटीज़ हैं वो कौन कौन से हैं? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, ये सारे फेमस सिटीज़ हैं जो इन्हीं सारे डेजर्ट एरिया के अंदर आते हैं। Some of these places have huge हवेलीज। इन जो सिटीज़ हैं, ये जो सारे प्लेसेस हैं, उनमें बहुत बड़ी बड़ी कई सारी हवेलीज, फोर्ट मीन्स किले, और पैलेसेस यानी कि बहुत बड़े बड़े महल जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। विच वर वंस द होम ऑफ राजपूत किंग्स, जो कई बार बहुत पहले जो है वो राजपूतों के घराने हुआ करते थे। एंड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है लोग के अट्रैक्शन का जो है केंद्र बना हुआ है। कई सारे टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर घूम करके जाते हैं। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू एक्सप्लोर द डेजर्ट रीजन। पूरे दुनिया से जो है टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आते हैं इस डेजर्ट रीजन को देखने के लिए। लास्ट है आपका कैमल। ये देखिए यहाँ का जो मेन एनिमल है जिसको लोग रेयर करते हैं वो कौन सा है? कैमल। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ की जो सॉइल होती है वो कैसी होती है? सैंडी सॉइल होती है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट का जो मेन जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? कैमल्स के द्वारा किया जाता है। अ कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल होता है उसको यहाँ पर शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। डेजर्ट का शिप यानी कि जहाज भी कहा जाता है। एज इट द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट, क्योंकि यही ट्रांसपोर्ट का मेन जो साधन होता है वो यही होता है। अ कैमल्स फीट आर लॉन्ग एंड पैडेड दैट एनेबल टू वॉक ईजली ऑन सैंड। इसके जो पैर होते हैं, पैर में जो स्पंज टाइप की जो होती है वो इस तरीके की होती है कि वो ईजली उस सैंड के अंदर चल पाता है। अ कैमल हैज़ अ हम एट द बैक। ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसके ये उठा हुआ जो पोर्शन है ये आप देख पा रहे हैं। यस, दिस इज कॉल्ड हम। हम्प होता है इसके बैक पर दैट हेल्प्स इट टू गो विदाउट फूड फॉर मैनी डेज, जिसकी वजह से ये कैमल जो है वो बहुत लंबे टाइम तक बिना खाने के भी रह सकता है। इसी वजह से लंबे लंबे जो ट्रैवलिंग जो करनी होती है वो किसकी हेल्प से की जाती है? यहाँ पर कैमल्स की हेल्प से। इसीलिए इन कैमल्स को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है।
तो योर चैप्टर इज फिनिश्ड। देखिए हम लोगों ने पढ़ा थार डेजर्ट जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है, एंड द सहारा डेजर्ट लोकेटेड इन अफ्रीका इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है? सहारा डेजर्ट। ओके, इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ की टर्म्स दिए हुए हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किए हैं। आप इनको फिर से रीड करेंगे। और अभी आपको करना क्या है इस चैप्टर में? टुडेज होमवर्क इज यू हैव टू अंडरलाइन ऑल द हार्ड वर्ड्स, उनको आपको लिखना है और स्पेलिंग्स लर्न करनी है। और इसके अलावा आपको राउंड अप यहाँ पर ये जो माइंड मैप दिया हुआ है ये आप अपनी नोटबुक में फ्रंट सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप इसको ड्रॉ करेंगे। और आपको जो मैप फिल करना है वो मैप आप इस तरीके से फिल करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको ये इंडिया का मैप लेना है और इस इंडिया के मैप में ये जो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी कि थार डेजर्ट जो है वो इसी तरीके से आपको उसमें शो करना है, लोकेट करना है मैप में, और उसको येलो कलर से फिल करना है। लोकेशन ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट इस तरीके से आप उसमें नीचे लिखेंगे और उसको आप फिल करके उसको पेस्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय।